नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को निरंतर कर रहे होंगे। आपको ऐसे ही निरंतर तैयारी करते रहना है और हमारा जो बिंदु चल रहा है उस पर आपको फोकस करना है ना। हमारी जो बातचीत हो रही थी विसर्ग संधि के ऊपर। विसर्ग संधि के ऊपर हमारी बातचीत हो रही थी। कौन सी संधि पे? विसर्ग। और विसर्ग संधि के ऊपर हम जो नियम पढ़ रहे थे उसमें सघोष और अघोष का नियम जो हम पढ़ रहे थे उसमें से अपन अघोष का नियम पढ़ चुके हैं और आज हम बात करेंगे, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि सघोष के नियम के बारे में। सघोष के नियम के बारे में, सघोष का नियम मैं आपको मोटा मोटा एक बार और बता दूं। सघोष का नियम क्या था? कि सघोष का नियम था 11 स्वर और स्वर के बाद में क्या हो? सघोष वर्ण। कौन सा वर्ण हो? सघोष वर्ण। सघोष वर्ण हो और सघोष में आपको पता है वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके बाद में अंतस्थ और उसके बाद में है उसमें से प्लस सभी स्वर आते हैं। प्लस सभी स्वर ये आते हैं। ये हमारा कौन सा नियम है? ये हमारा नियम है सघोष का नियम। कौन सा नियम? सघोष का नियम। इसकी आज हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज हमारी व्यंजन संधि विसर्ग संधि है ये पूरी हो जाएगी। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें इसका पहला नियम, इसका कौन सा नियम? पहला नियम, क्योंकि 5 उसके अपन ने पढ़ लिए थे। इसका पहला या फिर अपन कह सकते हैं नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 कह सकते हैं ना। नियम नंबर 6 देखो, नियम नंबर 6 क्या कहता है कि यदि ए के बाद में क्या हो? विसर्ग। ए के बाद में क्या हो? विसर्ग। ए के बाद में यदि विसर्ग है, ए के बाद में यदि विसर्ग है और बाद में ए के अलावा स्वर। ए के अलावा क्या हो? स्वर। क्या कह रहा है हमारा नियम नंबर 6? नियम नंबर 6 कहता है कि यदि अ के बाद में क्या हो? ए के बाद में विसर्ग हो। ए के बाद में क्या हो? ए के बाद में विसर्ग हो और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में ए के अलावा स्वर हो। ए के अलावा स्वर मतलब कितने बच गए? ए के अलावा स्वर की बात करें तो हमारे पास बच गए 10। ए के अलावा कोई सा भी स्वर हो, ए के अलावा कोई सा भी अगर स्वर आता है तो फिर क्या होगा सर? फिर क्या होगा? तो अपने को ध्यान रखना है कि ये जो विसर्ग है, ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग का क्या कर देंगे हम? इस विसर्ग का कर देंगे हम लोप। इस विसर्ग का क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। सुनिए नियम को एक बार और अच्छे से। क्या कह रहा है कि यदि अ के बाद में क्या हो? प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए और उसके बाद में क्या हो? विसर्ग, तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के बाद द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में ए के अलावा कोई भी स्वर हो। ए के अलावा कोई भी स्वर तो कितने बच गए? 10। ए के अलावा कोई भी स्वर हो तो क्या करेंगे? इस विसर्ग का क्या कर देंगे? इस विसर्ग का हम लोप कर देंगे। इस विसर्ग का क्या कर देंगे? इस विसर्ग का हम लोप कर देंगे। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। देखिए उदाहरण की यदि हम बात करें, इसके उदाहरण की बात करें तो एक शब्द आता है हमारे पास, जैसे एक शब्द आता है हमारे पास अतएव। क्या शब्द आता है? अतएव। अतएव शब्द आता है और बात करें कि सर इस अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अतएव शब्द का संधि विच्छेद होता है, इसका संधि विच्छेद होता है अतः धन एव। इस अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? इस अतएव शब्द का संधि विच्छेद होता है अतः धन एव। अतः धन एव। देखिए हमारा नियम कह रहा है इसको अगर हम वर्णिक विच्छेद करेंगे तो देखना और तय को मैंने हलंत किया तो इसमें से अ निकला और बाद में विसर्ग और पीछे क्या? ए और पीछे बचा वह। अब देखिए अब क्या कह रहा है हमारे नियम के? अ के बाद में विसर्ग हो। ए के बाद में विसर्ग है, बिल्कुल। बाद में अ के अलावा है ए है। ए के अलावा क्या है? ए। तो क्या करना है? इस विसर्ग का कर दो लोप। इस विसर्ग का कर दो लोप। इस विसर्ग का क्या कर दिया मैंने? लोप कर दिया। इस विसर्ग का क्या कर दिया? लोप। अब इस विसर्ग का मैंने जैसे ही लोप किया तो हमारे पास क्या बचा? ये इसमें मिलेगा तो अत पूरा हो जाएगा और एव तो क्या बच गया? अत एव। क्या बन गया शब्द हमारे पास? अत एव। ये हमारे पास शब्द बन गया। ये हमारे पास और हमारी संधि कौन सी हो जाएगी? हमारी संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। देखिए अब बोले कि सर संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो संधि विच्छेद करते समय कुछ नहीं करना है। संधि विच्छेद करते समय केवल क्या करना है कि ऐसे शब्द जुड़ मिलेंगे या ऐसा शब्द अगर अपने को मिलेगा तो सीधा सा क्या कर देंगे? विसर्ग लगा देंगे। सीधा सा क्या करना है? विसर्ग लगाना है।
ये बात समझ में आई? देखिए, लेकिन मैं आपको यहाँ एक और जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो आप समझना, एक और चीज़ जो बताना चाह रहा हूँ वो आप समझना कि जो अतएव एक शब्द बनता है तो एक शब्द अतएव ऐसे भी आता है। कौन सा? अतएव, ये शब्द भी आता है। और इस अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? इस अतएव शब्द का, अब आपको पता चल गया होगा कि दो मात्रा है तो वृद्धि संधि है, और अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? अत धन एव, अत धन एव, और ये मिलके क्या बनेगा? अतएव। क्या बनेगा? अतएव। इसमें संधि कौन सी? तो सर इसमें संधि होगी वृद्धि। इसमें कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। ध्यान रखना, अतएव आए तो वृद्धि संधि, अतएव आए तो कौन सी संधि? विसर्ग संधि। अतएव आए तो कौन सी संधि? विसर्ग संधि। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके कुछ उदाहरणों के बारे में और बात करें। देखिए, इसके कुछ उदाहरणों की बात करें। इसका एक उदाहरण आता है अतएव की तरह ही तत् एव। दूसरा आता है यश इच्छा। तीसरा आता है पय इच्छा, और एक आता है पय आदि। क्या आता है? पय आदि। ये क्या करना है कि सर सीधा सा करो, सीधा सा क्या करो? सीधा सा इसके क्या है? विसर्ग लगा दो। क्या लगा दो? विसर्ग। तो ततएव का क्या बनेगा? तत् धन एव। यश इच्छा का क्या बनेगा? यश धन, यश धन इच्छा। क्या बनेगा? यश धन इच्छा। पय इच्छा का क्या बनेगा? पय धन इच्छा। और पय आदि का क्या बनेगा? पय धन आदि। पय आदि का क्या बनेगा? पय धन आदि। ये इसका बनेगा। लेकिन एक शब्द आता है, एक शब्द आता है, ये तो विसर्ग संधि हो गई। एक शब्द आता है, देखो इधर इसके साथ ही बता रहा हूं, पयादि। क्या आता है? पयादि। और इसका संधि विच्छेद क्या होता है? पय धन आदि। और संधि कौन सी होगी? संधि होगी दीर्घ। संधि कौन सी होगी? दीर्घ। दीर्घ संधि होगी। एक और शब्द आता है यशेच्छा। यशेच्छा, और इसकी का संधि विच्छेद होता है यश धन इच्छा। और इसमें संधि कौन सी होगी? इसमें संधि होगी गुण। कौन सी संधि होगी? गुण। ऐसे ही पयेच्छा आता है। कौन सा आता है? पयेच्छा। पयेच्छा आता है। उसके बाद क्या आता है? पयादि। क्या आता है? पयादि। ध्यान रखना, इनमें पयेच्छा में भी गुण संधि होगी, पयेच्छा में भी कौन सी, और पयादि में कौन सी होगी? इसमें दीर्घ संधि होगी। पयादि में कौन सी संधि होगी? पयादि में दीर्घ संधि होगी। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये अपने को ध्यान रखने वाली चीज है। देखिए, अब हमारे अगले नियम की हम बात करें। हमारा अगला नियम, नियम नंबर कितने हो गए? 6। नियम नंबर 7। नियम नंबर 7। अब हमारे अगले नियम नंबर 7 की यदि हम बात करें तो नियम नंबर 7 क्या कहता है कि नियम नंबर 7 कहता है कि यदि ए के बाद क्या हो? ए के बाद विसर्ग हो और बाद में क्या हो? अब सगोश में कौन कौन से बचे हैं? सगोश में कौन कौन से बचे हैं? तो सगोश में बचा है अ, और ए के अलावा क्या बचे हैं? सघोष व्यंजन। सघोष क्या बचे हैं? व्यंजन। मतलब कितने बचे हैं? सघोष व्यंजन कितने? 20 है ना। अब ध्यान रखना है क्या कि यदि ए के बाद विसर्ग हो और बाद में अ या सघोष व्यंजन योग करता है तो फिर हमारा नियम कहता है कि सर फिर क्या होगा? तो फिर ध्यान रखना, फिर इस विसर्ग के स्थान पे क्या कर देंगे? विसर्ग के स्थान पे ऊ बना देंगे। आगे क्या है? अ। विसर्ग के स्थान पे ऊ बना देंगे, आगे क्या है? अ। अब देखो, अ और ऊ मिलके, अ और ऊ मिलके गुण संधि में क्या बनते हैं? ओ। क्या बनते हैं? ओ। क्या बनते हैं? ओ। ये ऊ का बनना ही, इस ऊ का बनना ही, इस ऊ के बनने के कारण इस संधि को अपन एक नाम से जानते हैं जो मूल भाषा में होगी। इसको हम कहेंगे उत्व विसर्ग
संधि। क्या नाम देंगे? उत्विसर्ग संधि। ये अपन नाम देंगे इसका, उत्विसर्ग संधि, है ना। अब देखो क्या बन रहा है, ओ। ध्यान रखना ये तो यहां तक ठीक है, लेकिन यदि बाद में क्या हो, यदि बाद में ए हो, सगोश व्यंजन होंगे तो केवल यही काम करना है, लेकिन मान लो बाद में ए हो, बाद में क्या हो, ए हो, तो ध्यान रखना ये ए जो है इसका, ये उदासीन आपको बताया, मैंने बताया था कि उदासीन स्वर है, इसकी मात्रा नहीं होती, तो इसको हम बदलेंगे, ये अवग्रह में आदेश हो जाएगा। किसमें? अवग्रह में क्या हो जाएगा? आदेश। अवग्रह में क्या हो जाएगा? आदेश हो जाएगा। अवग्रह में क्या हो जाएगा? आदेश हो जाएगा। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि क्या, कि यदि ए के बाद विसर्ग है और बाद में ए या सगोश व्यंजन है तो उसमें क्या होगा, विसर्ग के स्थान पे ऊ कर देंगे, और ए को अगर ए है तो ए को क्या कर देंगे, अवग्रह में बदल देंगे, और ये ए और ऊ मिला के क्या, ओ। तो आपको तो सीधा सा ध्यान रखना है, क्या बनाना है कि यदि सगोश बाद में है, सगोश बाद में है तो ए और ऊ के स्थान पे क्या बना देंगे, ए और विसर्ग के स्थान पे डायरेक्ट क्या बना दो, ओ। इन दोनों के स्थान पे क्या बन जाएगा, इन दोनों के स्थान पे क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। देखिए इसके उदाहरण की हम बात करें, देखो इसके उदाहरण की यदि हम बात करें, इस नियम का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसके उदाहरण के बारे में बात करता हूं। ठीक है, देखिए इसका एक उदाहरण आता है पयोद। क्या आता है इसका उदाहरण? पयोद। और इस पयोद शब्द का संधि विच्छेद होता है पय धन द। क्या होता है? पय धन द। अब देखिए पर ये को जैसे मैंने हलंत किया, इसमें से क्या निकला, अ के बाद में क्या है, विसर्ग, पीछे क्या है, द सगोश व्यंजन है, द सगोश व्यंजन है बिल्कुल। तो क्या करेंगे, इसके स्थान पे क्या कर दो, ऊ, इसके स्थान पे क्या बना दो, ऊ आदेश कर देंगे, आगे क्या है अ, और ये दोनों मिलके क्या बन गए, ओ। देखो ये आधा है तो इसमें क्या हो जाएगा, पयो, और पीछे क्या है, द, तो क्या बन गया, पयोद। कौन सा शब्द बन गया, पयोद। डायरेक्ट ओ भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ओ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि भाई ऐसे करना है, ये हमारा क्या है, ये हमारा नियमात्मक है ना। तो पयोद बन गया, तो ये इसका क्या है, विच्छेद। और सर इसको संधि विच्छेद क्या करेंगे, तो पयोद दिख रहा है तो डायरेक्ट ओ, इस ओ के स्थान पे क्या कर दो, ओ के स्थान पे विसर्ग कर दो, ओ के स्थान पे क्या कर दो, विसर्ग कर दो, इस ओ के स्थान पे विसर्ग कर दो, और ये को क्या कर दो, पूरा कर दो। ये अपने को ध्यान रखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।